हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगी को पुलिस जिस गाड़ी में लेके जा रही थी उस गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके आगे हमें एक फॉरेस्ट जो है दिखाया जाता है, एक जंगल दिखाया जाता है जो जिस पे शांति फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा डार्कनेस भी थी और वहाँ पे सिर्फ हवा चल रही थी और जिस वजह से जो पेड़ है उनकी जो पत्तियाँ है वो हिल रही थी। उसी डार्क फॉरेस्ट में मिडल में एक आदमी जो है वो एक पर्सन की बॉडी को जो है जो खून में लथपथ था उसे खींच रहा था, उसकी बॉडी को ड्रैग कर रहा था फॉरेस्ट में और वो कंटिन्यू विसल कर रहा था। जो पर्सन था वो वांगी था और वो जो था उसने जो पुलिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से जो है अपने आप को मैनेज किया था भगाने में। और फ़न की बात ये थी उसके लिए कि उसने अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लाया था और वो सीन जो था वो कुछ मिनट पहले ही होश में आया था और वो अपने अराउंड देखता है चुपचाप और वो देखता है कि वांगी ने उसके 2 लेग्स को कैसे पकड़ा हुआ है और वो उसे जो उसका बैक है उसके तरह घसीट रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी, क्योंकि उसका जो बैक है सीन का जो ज़मीन है फॉरेस्ट की वहाँ पे जो पत्थर है उनके साथ भी हिट हो रहा था और जो झाड़ियाँ है उनके साथ भी हिट हो रहा था। सीन जो है वो सोच रहा था कि वो इस साइकोपैथ से कैसे भागे। वो अपने आप को टॉर्चर करने दे रहा था क्योंकि उसका जो सेलफोन था वो पता नहीं कहीं खो गया था। सीन जो है वो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा था कि वो वहाँ से कैसे भागेगा। उसे नहीं पता था कि ये पागल आदमी ने उसके लिए क्या प्लान किया हुआ है। उसे सिर्फ इतना ही पता है कि उसका जो टॉर्चर होगा वो छोटा नहीं होगा। ऑफ कोर्स आखिर में वो उसे मार ही डालेगा। जो अभी एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का जिसमें सीन और वांगी था, उसमें सीन जो है उसे लग रहा था कि जो उसकी हड्डियां है वो टूट चुकी है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसकी जो बॉडी है उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जो उसकी पूरी बॉडी है वो नम हो चुकी थी। जब वो अपने थॉट्स में था तो वांगी जो है वो अपने कदमों को रोकता है और इमीडिएटली जो सीन है वो प्रिटेंड करता है कि वो बेहोश है तो वो अपनी आंखों को फिर से बंद करता है। वांगी जो है वो साइलेंट हो जाता है, उसके बाद पीछे देखता है और सीन की तरफ देखता है जो कि अभी भी बेहोश था। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने दांतों को दिखाता है जिनमें खून लगा हुआ था क्योंकि उसे भी उस एक्सीडेंट में चोट लगी थी और उसका जो चेहरा था अभी वो टेरेबल लग रहा था। उसके बाद वो फिर से इर्द गिर्द देखता है और फिर कंटिन्यू चलता है। सीन जो है उसने अपनी जो आंखें हैं उसे बंद की हुई थी और वो सिर्फ एक ही होप कर रहा था कि कोई मिरेकल हो जल्दी से। अब हमें वांगीपो का सीन दिखाया जाता है। वो जो है क्लॉक की तरफ देख रहा था। वांगीपो जो है वो जैन का वेट कर रहा था कि वो जो है वो फिर से होश में आ जाए। हालांकि जैन जो है उसे पहले भी होश आया था लेकिन उसके बाद जो जैन है वे फिर कुछ देर बाद फिर से सो गया था। वांगीपो जो है जब वो देखता है कि जैन जो है वो फिर से जाग गया है तो वो इमीडिएटली उससे शादी के बारे में पूछता है। अभी वो जो जैन है वो आंसर भी नहीं देता है और वो फिर से सो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैन जो है उसमें जो मेडिसिन है उसका असर अभी भी है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है। तो वांगीपो जो है वो फिर अपनी वॉच की तरफ देखता है और फिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ये इतना अनकॉन्शियस क्यों है, ये होश में क्यों नहीं आ रहा है। सडनली उसके दरवाजे पे नॉक होती है तो यीबो जो है वो कहता है कम इन। दरवाज़ा खुलता है और टायोन आ जाता है अपनी व्हील चेयर पे एक बॉडीगार्ड की मदद से। यीबो जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो उसके चेहरे पे टेंशन देखता है तो यीबो कहता है क्या हुआ है।
तो टायन जो है वो इमीडिएटली कहता है कि वांगी जिस गाड़ी में जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ईबो जब सुनता है वो सडनली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, एंग्री एक्सप्रेशन दिखाता है। वो जो था वो अंदर ही अंदर जल रहा था जब वो न्यूज़ सुनता है। उसे नहीं पता था, लेकिन अब उसे फिर से बैड फीलिंग होने लगी थी। तो वो अपने जो बॉडीगार्ड्स है उन्हें ऑर्डर देता है, इमीडिएटली फाइंड करो, ढूंढो कि क्या हुआ था वहाँ पे, और वो जो बास्टर्ड है वो फिर से गायब नहीं होना चाहिए। ऑर्डर देता है तो टायन जो है वो वहाँ से चला जाता है और वांगीबो जो है वो इमीडिएटली अपने बॉडीगार्ड्स को जो है कांटेक्ट करता है और वो उनसे कहता है कि हमें जैन को जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा हॉस्पिटल से। वांगीबो जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अचानक से वो देखता है कि जैन जो है वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा है। तो वो अपने जो है फ्रस्ट्रेशन को भूल जाता है और कहता है, बेबी क्या तुम सच में जाग गए। अब हमें सीन का जो है सीन दिखाया जाता है, मतलब जो सीन है उसका साइड सीन दिखाया जाता है कि जो सीन है उसने अपने हाथों को जो है टाइटली फिस्ट किया था और उसकी जो बॉडी थी वो एक वुडन टेबल पे जो थी लेटी हुई थी। उस जो क्रेज़ी साइकोपैथ है उसने उसे एक ओल्ड वेयर हाउस में लाया हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था। वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही थी और वो अभी भी प्रिटेंड कर रहा था कि वो बेहोश है। वो वेट करना चाहता था, वो देखना चाहता था कि आदमी क्या करेगा। सीन जो है वो सुन रहा था कि वांगी कंटिन्यू विसल कर रहा उसके अराउंड और वो उसके फुट स्टेप्स थे उसे भी सुन रहा था, कभी आगे जा रहे थे कभी पीछे जा रहे थे। सीन जो है वो सोचता है अपने मन में, क्या इसे कुछ भी इंजरी नहीं हुई है, ये ऐसे नॉर्मल कैसे चल रहा है। ओ माय गॉड, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इंजरी हुई है। तो वो अचानक से सुनता है एक हैवी ऑब्जेक्ट का साउंड जो कि उसी की तरफ वांगी ला रहा था। उसके बाद वो सुनता है कि जो वांगी है वो उस ऑब्जेक्ट को रब कर रहा है, किसी शार्प चीज़ से ग्राइंड कर रहा है और वो सोचता है कि इसे ये चीज़ यहाँ कहाँ मिली। उसके बाद वो डरने लगता है, उसका जो दिल था वो बीट करने लगता बहुत ज़ोर से, लेकिन फिर भी वो दिखाता है कि वो काम है। उसे यहाँ से जल्द निकलना था। उसे नहीं पता था कि ये पागल आदमी क्या करेगा। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो वो मारा जाएगा। उसके बाद जो वो साउंड था ग्राइंडिंग का वो रुक जाता है। उसके बाद जो फुटस्टेप्स थे भागी के वो सीन की तरफ आ रहे थे। सीन जो था वो अभी भी मोशनलेस था, मतलब वो अभी भी प्रिटेंड कर रहा था कि वो बेहोश है, लेकिन जो उसका दिल था वो बीट कर रहा था बहुत ज़ोर से। वो कैलकुलेट कर रहा था कि वांगी कितनी क्लोज है उसके। अब उसे फील हो रहा था कि वांगी जो है वो उसके पास ही खड़ा है। तो सीन जो है उसका ऑलमोस्ट दिल जो है वो बैठ ही गया था और सांसें बंद हो चुकी थी। और वांगी जो है वो कहता है, चलो सबसे पहले मैं तुम्हारी टांग को जो है सिलता हूँ माय डियर। सिलना मतलब कि स्टिचेस देता हूँ। अब हमें वांगीबो का सीन दिखाया जाता है जो कि जैन की तरफ देख रहा था। जैन जो है वो रो रहा था बहुत ही ज़ोर से। उसके जो आंसू थे वो गिर रहे थे उसके फेस से होके और वो बहुत ही ज़ोर से रो रहा था और वो कहता है ईबो ईबो। उसे नहीं पता था कि वो वांगीबो को फिर से देख पाएगा या नहीं। जब जैन पहले होश में आया था वो तब फुली होश में नहीं था। तो वांगीबो जो है वो इमीडिएटली हक करता है जैन को, उसे काम डाउन करता है। उसे कहता है बेबी काम डाउन, मैं यहीं पे हूँ, तुम सेफ़ हो। जैन जो है वो और ज़ोर से रोने लगता है जब वो ईबो के ये वर्ड सुनता है। सडनली उसे लग रहा था कि वो डर्टी हो चुका है। उसे वो टेरेबल इंसिडेंट याद आता है जो कि वांगी ने उसके साथ किया था उस प्लेस पे, और क्या क्या हुआ था, क्या क्या एक्शंस हुए थे उसके साथ, और उसका जो है उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी। तो वो कहता है यीबो आई एम सॉरी, मैं डर्टी हो चुका हूँ, प्लीज़ आई एम। तो जो यीबो है वो उसकी बात को काटता है और डीप वॉइस में कहता है बेबी तुम मेरे जैन हो और भूल जाओ उस बास्टर्ड को। मैं तुम पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता। अगर ब्लेम करना है तो तुम मुझ पे कहो, तुम मुझ पे करो। तो जब जैन ये सुनता है तो वो ईबो के क्लोज को टाइटली जो है स्क्वीज़ करता है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो उस इमेज को, उस आदमी की इमेज को अपने दिमाग से जो है बाहर निकाल दे।
तो वांगीबो जो है वो उसके बैग को रब करता है और उसके कान में विस्पर करके कहता है एवरीथिंग इज़ सेफ बेबी। और जो पुलिस है उसने उस बास्टर्ड को पकड़ लिया है। जब जैन ये सुनता है तो उसे रिलीफ जो है मिल जाती है। फाइनली वो जो क्रेजी साइकोपैथ है वो पकड़ा गया है। तो यीबो को वो कहता है कि थैंक यू फॉर कमिंग टू सेव मी यीबो। तो यीबो जो है वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है। उसके बाद वो जैन की फ्लफी आइज़ को देखता है। उसके बाद वो स्लोली उसके चेहरे के क्लोज जाता है और उसके दो खूबसूरत आँखों पे जो है किस करता है। जब जैन ये जनरल ट्रीटमेंट देखता है यीबो का तो उसका जो दिल है वो प्यार से भर जाता है। उसका जो दिल है ब्लॉसम हो जाता है और वो कहता है यीबो। तो यीबो जो है वो कहता है बेबी जल्द से जल्द हमें शादी करनी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस हॉस्पिटल जाना होगा। अब हमें फिर से सीन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी जो है वो कहता है चलो तुम्हारी टांग को पहले मैं स्टिच देता हूँ माय डियर। सीन जब भी सुनता है तो वो अपनी आंखों को अचानक खोलता है और वो वांगी के क्लोथ्स को पकड़ता है और उसके हेड को हिट करता है। लेकिन जो वो पंच करता है वो वांगी के फेस को जो है आ लगता है और वो जो पंच था वो बहुत ज़्यादा हल्का था, लाइट था, जिस वजह से वांगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब सीन ये देखता है कि उसका जो पंच है वो फेल हो चुका है तो वो अपने आप को कर्स करता है। वो इमीडिएटली वांगी के क्लोथ्स को पकड़ता है और टेबल से अपने आप को गिरा देता है। जब उसकी इंजर्ड लेग हिट होती है हार्ड फ्लोर से तो उसकी चीख निकल जाती है। सीन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपने लिप्स को जो है दबाता है बहुत ज़ोर से जब तक कि खून ना आ जाए। उसका जो पेन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो फिर भी अपनी बॉडी को ड्रैग कर रहा था, वो खींच रहा था उसे उस जगह से जो है गायब हो जाना है। वांगी अपने लिप्स को लिक करता है जहाँ पे अभी उसे जो है पंच किया था सीन ने। उसके बाद वो धीरे धीरे सीन की तरफ जाता है जो कि अपनी बॉडी को जो है खींच रहा था और उसे कहता है नॉटी पेशेंट तुम्हें ही तो ओबीडियंट चाइल्ड होना चाहिए, तुम्हारे जो लेग है वो अभी बैडली इंजर है। सीन की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है जब वो महसूस करता है कि वांगी कितनी क्लोज है उसके। वो फिर भी गिव अप नहीं करता है और वो फिर भी अपनी बॉडी को जो है खींचने लगता है बहुत ज़ोर से वहाँ से जाने के लिए। वांगी जो है वो सॉफ्टली एक लंबी सांस लेता है और इमीडिएटली वो उस जो सीन है उसे रोक देता है और उसकी जो एंकल है जो कि इंजर से बैडली उसे पकड़ता है, जिस वजह से सीन जो है वो चिल्ला पड़ता है पेन में जब वांगी उसके उस लेग पे क्रश करता है, बहुत ज़ोर से दबाता है। वो जो पेन था वो बहुत ही पेनफुल था। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो लिम्प हो जाती है, उसमें कोई भी अब एनर्जी नहीं बची थी। वांगी जब ये देखता है तो वो हंसता है और कहता है तुम्हारा जो ये साउंड है, तुम्हारी जो ये वॉइस है, ये मुझे एक्साइटेड करती है माय डियर, लेकिन तुम फिर भी जैन जैन जैसे नहीं हो। वांगी जो है वो फिर सीन की जो बॉडी है उसे फिर से लिफ्ट करता है और फिर उसे टेबल पे लेटाता है। वांगी जो है वो नाइफ़ को जो है उठाता है जो कि उसी के पास थी और कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा फेट था कि हम दोनों मिल जाए डियर, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जैन जैसा है। यही चेहरा मुझे वो चीज़ दे देगा जो कि मुझे चाहिए। सीन जो है वो वांगी को वर्ड्स को नहीं सुन पा रहा था क्योंकि अभी वो फेंट के कगार पे था, बेहोश होने के कगार पे था। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था क्योंकि उसके लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगी जो है अब वो वेट नहीं करता है और वह अपना जो काम है शुरू करता है। वो एक पेन नाइफ से जो है सीन की जो इंजर्ड लेग है जो वहाँ पे स्किन थी उसे काट देता है, जिस वजह से सीन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी को जो है जैन के डॉक्टर जो थे जो इस जैन की ट्रीटमेंट कर रहे थे उनकी मदद से अपने बॉयफ्रेंड को उस हॉस्पिटल से बाहर लेके जाता है। वांगी वो जैन को घर लेके जाता है। उसे पता है कि जिसमें वो रह रहे थे पहले अब वो सेफ़ नहीं है क्योंकि वांगी को पता है वो जगह कहाँ है और वहाँ पे आ भी चुका है। तो वांगी जो है वो अब जैन को और अपने बच्चे को एक और जगह लेके जाता है। जब वो लोग उस घर जाते हैं तो वांगी वो जो है वो जैन की व्हीलचेयर को शैनचैन के रूम की तरफ ले जाने लगता है। जब शैनचैन अपनी मदर को देखता है तो वो चिल्लाता है खुशी में
वो ईवो के एक बॉडीगार्ड के आर्म्स में था, तो वो स्ट्रगल करके कहता, अंकल मुझे नीचे उतारो। तो ईवो का जो बॉडीगार्ड है वो वार्न करके कहता, यंग मास्टर आपके टांग में अभी भी दर्द हो रहा है, आप